नमस्कार साथियों, डेस्ट एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग अब राशि लग्न की बात कर रहे हैं कि यदि कोई भी राशि लग्न की राशि हो जाए तो क्या होता है। राशि क्रम में जैसे पहले हमने बताया 12 राशियों के बारे में कि यदि वह सिर्फ केवल मात्र राशि होती है तो कैसा असर करती है। अब जब वह लग्न हो जाती है तो कैसा असर करती है, इसको हम लोग जानेंगे। और लगभग मैं लग्न के हर वीडियो में बताते आ रहा हूं कि लग्न जानना क्यों जरूरी है। लग्न ही डिसाइड करती है कि अन्य किस भाव में कौन सी राशि बैठेगी, और जब यह एक बार निश्चित हो जाता है तो यह भी पता चल जाता है कि आपके लग्न के लिए कौन से ग्रह अनुकूल हैं, कौन से ग्रह प्रतिकूल हैं, शत्रु हैं, और कौन से ग्रह जो हैं तटस्थ हैं, वो सम भाव में हैं। फिर उन ग्रहों का आपके जीवन में किस प्रकार का असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न की। इसके कन्या लग्न के स्वभाव क्या हैं। कन्या लग्न में जातक का जब जन्म होता है तो उसको अपने जन्म के बाद या जन्म के समय पूरे जीवन में मिलने वाली वस्तुएं क्या क्या निर्धारित हो जाती हैं, इन सब की हम लोग बात करेंगे। और एक बार पुनः आप सभी से मैं निवेदन कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। आइए मित्रों, बात करते हैं कन्या लग्न की। यदि कन्या लग्न हमारी कुंडली के प्रथम भाव में आ जाए, यानी जातक कन्या लग्न का हो, तो पहली बात, कन्या के स्वामी बुध होते हैं। और बुध यदि कन्या राशि में ही अगर बैठे हुए हैं और वो भी लगभग 3 डिग्री के करीब बैठे हुए हैं, तो वह मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। अन्य राशियां तो अपने उच्च स्थान या नीच स्थान के लिए अन्य ग्रह जो है दूसरी राशियों को बदलते हैं। जैसे मंगल चंद्रमा की यदि राशि में है तो नीच के हो जाएंगे, शनि की राशि में है तो उच्च के हो जाएंगे, ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो अच्छा, दोनों जलीय राशि हैं, चाहे वो कर्क हो या चाहे मकर हो। गुरु हैं, गुरु भी अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं, कहीं जाकर के वह शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं और उसी के विपरीत आकर के वह नीच के हो जाते हैं। ऐसे सूर्य की अवस्था है। लेकिन कन्या इकलौती एक ऐसी राशि है जो अपनी ही राशि में वह मूल त्रिकोण की भी होती है, उच्च की भी होती है। तो ये कन्या राशि या कन्या लग्न में जब जातक का जन्म होता है तो फिर किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती, इन सभी को हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लें। कन्या लग्न में जन्मा जातक अधिकतर जो है औसतन लंबाई का होता है, मझला कद उसे हम लोग कह सकते हैं। सीना उनका चौड़ा दिखाई देगा हमेशा, लेकिन कंधे उनके हमेशा झुके हुए होंगे, कंधे झुके हुए होंगे, गाल भरा पूरा होगा, और उस पूरे स्ट्रक्चर में आपको नाक अलग दिखाई देगी यदि कन्या लग्न का जातक है तो। और वह चाहे वर्ण स्वरूप उसका कैसा भी हो, लेकिन आकर्षित होता है। ज्यादातर कन्या लग्न वाले थुलथुले बदन के भी देखे जाते हैं, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब ढुलमुल तरीके का होता है। ये इनका जातिगत कन्या लगन का अपना ये स्वभाव होता है। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, आंखें बड़ी सुंदर और अच्छी होती हैं, लेकिन यह हमेशा रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कारण क्या है कि कन्या लग्न से यदि आप षष्ठम भाव में देखें तो शनि की कुंभ राशि आती है, और कुंभ राशि के आने से इसमें पित्त, और चूंकि इसके ठीक द्वादश ठीक पीछे जो है सिंह राशि आती है, तो क्षमा करिएगा, कुंभ राशि से कफ और सिंह की राशि से पित्त जो है, ये दोनों प्रवृत्तियां लगभग कन्या लगन के व्यक्तियों को देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए शारीरिक और मानसिक यह दोनों ही तरीके से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, खास करके रोगों को लेकर के। रोगों के प्रति इनके दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि मतलब ये कमज़ोर हैं, या शारीरिक सौष्ठा जो है, इनका शरीर पूरी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है, ऐसी स्थिति, ऐसी सोच इनको शारीरिक रूप से हमेशा ही बनी रहती है। और यही कारण है
कि इनके शरीर का कोई ना कोई एक अंग हमेशा कमजोर ही रहता है। तो ये हो गया उनका बॉडी। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी रोग प्रवृत्ति की बात करी, तो रोग प्रवृत्ति में चूंकि कफ और पित्त है, तो इन दोनों से जुड़ा हुआ रोग भी, सम्मिश्रित रोग भी इनको देखने को मिलेगा। जैसे कह लें कि कभी कभी क्या, ज्यादातर आप इनको मानसिक संतुलन खोते हुए देखेंगे, क्योंकि परिस्थितियों से बहुत जल्दी डर जाते हैं ये। मैं पहले से भी कहते आ रहा हूं कि देखिए, दिमाग की 3 गति होती है। पहली गति वो होती है, एक औसतन दिमाग का जो व्यक्ति होता है, वह किसी भी समस्याओं को देख करके डर जाता है, भयभीत हो जाता है, उससे बचने की कोशिश करने लगता है। वही सेम गुण जो है कन्या राशि में आपको देखने को मिलते हैं। इससे ऊपर के जो दिमाग वाले हैं, वह किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे इससे निकला जाए या क्या इसका उपाय किया जाए। लेकिन इसके ऊपर भी एक स्थिति होती है। वो स्थिति ऐसी होती है कि प्रॉब्लम आते ही व्यक्ति उसमें, आपदा में अवसर ढूंढना शुरू कर देता है कि इस प्रॉब्लम से अपने लिए कुछ बेनिफिट हम कैसे निकाल लें। तो इसको सुपर माइंड कहा जाता है। तो जो सबसे लोअर माइंड है, वो कन्या राशि में जन्मजात ही आता है। ये जन्मजातीय गुण इनके अंदर आते हैं। बॉडी सौष्ठव, जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है, वो भी आपने जान लिया। और रोग की स्थिति तो यही है कि कुंठाग्रस्त ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे आप, चिड़चिड़ा देखेंगे, शर्मीलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, साइनेस बहुत ज़्यादा होगा, अपनी बातें खुल करके किसी के सामने रख पाने में अपने आप को अयोग्य वो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक बात देखा जाए तो चूंकि बुध की राशि है, तो तीक्ष्णता, जो शार्पनेस है, वो आएगी। लेकिन एक बात और की जा रही है कि अपनी बातें भी किसी के सामने रख नहीं पाते। ये अपनी बातों को ना अपने हाव भाव से प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगला समझ जाए, लाइक एक्टिंग करके उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मानसागरी क्या कहती है उस विषय में बताता हूं। कन्या खिलग्ने कपपित्त युक्तो भवेन मनुष्य शुभ कांत भावनः श्लेष्मी प्रिय स्त्री विजितोनुभीरु मायादिक कामकदर्शितांग। मैं तो चूंकि सारी बातें आपको इसमें बता ही दिया, लेकिन एक वर्ड इसकी मैं आपको समझाता हूं कि मायाधिक, धन कमाने में बड़े अच्छे होते हैं। बिना लगाए धन कैसे कमा लिया जाए, या किसी दूसरे के धन पर अपने लिए फायदा कैसे कमा लिया जाए, ये कन्या लगन से बेहतर कोई नहीं जानता। कन्या लगन का यह जातिगत और स्वाभाविक गुण है। यह इस चीज को लेकर के पैदा हुए होते हैं। कारण क्या है कि यदि आप अगल बगल के क्षेत्र में देखें, जैसा कि मैंने कहा कि एक लग्न ही डिसाइड कर देती है कि अन्य भाव में कौन सी राशि बैठेगी और उस राशि के ग्रह इस लग्न के लिए कैसा एक्ट करेंगे। जैसे यदि कन्या लगन हो गई, तो अब इनके ठीक पीछे यानी 12वें स्थान पर सिंह राशि आती है, और फिर चंद्रमा की कर्क राशि आ जाएगी इनके उपचय यानी इनकम के स्थान पर आ जाएगी। और ठीक बुध की ही एक और राशि मिथुन इनके कर्म भाव की स्वामी हो जाएगी, और वहीं भाग्येश वृष यानी शुक्र की राशि आ जाएगी। तो आप देखिए, इर्द गिर्द जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, वह सारे ब्राह्मण ग्रह हैं। यानी मूल त्रिकोण में देखा जाए या केंद्र में देखा जाए, उपचय स्थानों पर देखा जाए, तो हर अच्छे भावों को ब्राह्मण ग्रह यानी ब्राह्मण स्वभावी ग्रह, जो इसके मित्र ग्रह हैं, वैसे ग्रह जो है वहां का स्वामित्व कर रहे हैं। अब इसी बुध के लिए मंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम में का स्वामी मंगल बन जाता है, तो मंगल इसके लिए मृत्युकारक हो जाता है, मार्केश बना देता है। वहीं शनि षष्टम के स्वामी हो जाते हैं या फिर पंचम के स्वामी हो जाते हैं, तो वो अपना थोड़ा सा निगेटिव असर छोड़ते हैं। जैसे इनकी संतानें बड़ी कम होंगी, संतानें पर्याप्त नहीं होंगी, क्योंकि कुंभ के छठे बैठने से इनको जननांग रोग या स्पर्म काउंटिंग में कमी देखने को हमेशा मिलती रहेगी। चूंकि कुंभ यानी शनि से जुड़ा यदि रोग है, तो शनि शिथिलता का भाव दे देगा, और ठीक इसके अपोजिट में शनि की सूर्य की राशि बैठती है, तो इससे शत्रुता भाव, और उसके बीच में यह राशि आ जाती है, यह लग्न आ जाता है, तो शत्रुता भाव बना रहता है। लेकिन अगर हम इनके उत्तर दिशा की तरफ चलें, तो सारे ब्राह्मण वर्णीय
राशियां मिलती हैं, राशि के स्वामी मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है? तात्पर्य यह है कि यदि कन्या लगन का जातक बहुत धार्मिक हो जाए, धर्म में रुचि रखे, धर्म कार्य सत्कार्य करता रहे और लग्नशील रहे, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में उच्चता पाने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी राशियां इनके अच्छे भाव में बैठी हुई होती हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा असंतुलित होता है, जैसे कि ये अपने जन्म स्थान या घर क्षेत्र से बहुत कहीं दूर जाकर के ही इनका भाग्योदय होता है, दूर जाकर के ही ये कमाते खाते हैं जीवन भर। लेकिन चूंकि उपचय स्थानों पर राशियां ऐसी बैठी हुई हैं कि इनको कोई ना कोई सहयोगी स्टैंड करने के लिए मिल जाएगा। यह अगर कहीं भी जीरो से भी शुरू करेंगे तो कोई ना कोई इनको मार्गदर्शक सहायक ऐसा मिल जाएगा जिससे यह आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि दूसरे के धन से कैसे कमाया जाए, क्योंकि भाग्य में ही इनकी शुक्र की वृष राशि बैठी हुई है, तो दूसरे के भाग्य को अपना सौभाग्य बना करके चलने वाली यह राशि होती है। और उसका कारक मुख्य यह है भाई, लग्न में बैठा हुआ बुध और कर्म का भी स्वामी हो गया बुध, दोनों ही जगहों का स्वामी बुध हो जाने के कारण इनको कर्म में तीक्ष्णता दे देता है। वह अपने कर्म में बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यह दार्शनिक होते हैं, शिल्पकार होते हैं, लेखक अच्छे हो सकते हैं, राइटर अच्छे हो सकते हैं, लोगों के इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों में अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। आई मीन टू से कि मल्टीपल जो है टैलेंट इनके अंदर होता है और ये मल्टीपल काम भी कर रहे होते हैं। यदि जैसे आप खान पान से जुड़ी चीज़ें समझ लें, सजने संवरने से, क्योंकि दो दो जगहों का गुण इनको मिल जा रहा है, लग्न का मिल जा रहा है और दसम स्थान जो आदमी का कार्य या कर्म क्षेत्र होता है वहाँ का भी स्थान चूंकि इन्हीं के स्वामित्व के अंतर्गत आता है मिथुन राशि, तो इन दोनों का ही गुण इनके अंदर स्वाभाविकतः मिल जाता है। वहीं गुरु महाराज जो हैं, गुरु महाराज की विशेष कृपा कन्या लग्न पर देखने को मिलती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सप्तम ठीक सामने की का जो भाव होता है वहां के ही स्वामी गुरु हो जाते हैं मीन राशि पर बैठ करके। तो जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि जो उपचय स्थान है, यानी इनकम का स्थान है, भाग्य का स्थान है, जिसे आप मूल त्रिकोण भी कहते हैं, या फिर जो इनके केंद्र स्थान हैं, इन सभी जगहों का स्वामित्व इनके मन मुताबिक ब्राह्मणत्व ग्रहों के पास होने के कारण इनकी राशि की स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है। अगर ये अपने शारीरिक स्थिति को छोड़ दें, जिनको एक या दो ग्रहों का माइनस पॉइंट मिल जाता है, वो है मंगल और शनि, इन दोनों के माइनस पॉइंट के कारण इनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। बाकी आफ्टर ऑल अगर इनका जीवन यापन देखेंगे वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। बुद्धि की तीक्ष्णता होने के कारण सारा कार्य सिर्फ अपनी बुद्धि से कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने कन्या लग्न के विषय में समझ लिया होगा। इस लग्न से जुड़े कोई यदि प्रश्न है तो आप उसे निश्चित तौर से पूछ सकते हैं, और इससे जुड़ी अन्य कोई बातें हो तो उसको भी आप जान सकते हैं। आगे भी नए सेगमेंट में कुछ नई चीज़ें और कुछ क्वेश्चन आंसर का भी सेशन हम लोग लेके आने वाले हैं। तो मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी रीच बढ़ती रहे, हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद।